तो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सामने हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है उन्होंने अपना वक्तव्य भी दे दिया। उन्होंने बता दिया कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर के वो क्या सोचते हैं और इसके अलावा बीजेपी और तमाम सारी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपना-अपना रुख स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस ने जो है असंतोष जताया है, कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए हैं जो कि हर चुनाव के बाद उठाते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन सब में जो है कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे का मुद्दा जो है एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत कम बातचीत हुई है, लेकिन इस पर बातचीत किया जाना चाहिए। क्योंकि उद्धव ठाकरे जो हैं वो कहीं न कहीं बाला साहब ठाकरे के जो हैं बेटे हैं और उस हिसाब से जो है स्वाभाविक तो यही होता कि जो है बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति है उसके जो हैं एक नेचुरल हेयर होते हैं, यानी कि स्वाभाविक रूप से जो है उसकी विरासत इनके पास आती। लेकिन बीते दिनों जो हैं, बीते सालों में जो है कुछ फैसले इन्होंने किए हैं और उसके बाद जो है इनकी राजनीति और इनके राजनीति जो है पिछले समय में काफ़ी जो है वो असमंजस की स्थिति में रही है और आने वाले समय में भी जो है कोई बहुत अच्छा भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है कि ये राजनीति को किस तरफ ले जा पाएँगे, है ना? महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य में जो है जहाँ पर कि जो है बहुत लंबे समय तक जो है जो ज़मीनी स्तर से उठ के आई हुई पार्टी है शिवसेना, लेकिन फिर भी जो है उद्धव ठाकरे ने जो है कुछ ऐसे निर्णय किए जिससे ऐसा लगता है कि जो है पूरी पार्टी, पूरी विचारधारा सब कुछ उनके हाथ से निकला जा रहा है। 2019 में जो है बीजेपी के खिलाफ साहसिक कदम उठा करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन करने वाले उद्धव ठाकरे, है ना? वो जो हैं अभी भी कोई बहुत जो है सटीक आकलन कर पाएँगे या कर पाए हैं ऐसा लगता नहीं है उनकी बातचीत से, है ना? और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट है उन्होंने 95 में से केवल 20 सीटें जीती हैं, है ना? और इससे जो है अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं, हालाँकि उनकी पार्टी जो है इसका खंडन करती है। उनके पार्टी के कई नेता जो हैं अभी भी कह रहे हैं कि जो है वो लौट कर आएँगे और जो है कहीं न कहीं जो है इस पर जो है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल उठाना जो है कहीं न कहीं गलत है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो है स्वीकार तो किया कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि केवल 5 महीनों पहले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को करारी हार मिली थी। लेकिन मतदाताओं का मन कैसे बदल गया, है ना? और जो है उन्होंने ये कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि महाराष्ट्र मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। ये कहीं न कहीं एक ऐसी बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी, यही तो मैं कह सकता हूँ कि मतदाता जो है उसको जो समझ में आता है वही वो करेगा और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनका मन बदलने की कोशिश करें या मन अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करें, ये ज़िम्मेदारी नेता की होती है। शिवसेना के संस्थापक और हिंदुत्व के प्रखर नेता बाल ठाकरे के शर्मीले बेटे माने बहुत अग्रेसिव तो नहीं माने जाते हैं और बहुत आइडियोलॉजी के मामले में कुछ नया कुछ कर गुज़रने की भी बात जो है कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे में समझ में नहीं आती है। लेकिन ये था कि कहीं न कहीं जो है उनकी पार्टी अगर उसी आइडियोलॉजी पे चलती रहती, है ना? तो जो है ये माना जा सकता था कि चलो ठीक है मतलब जो है महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो फिर भी जो हैं उस पार्टी के साथ जुड़े रहते। लेकिन ऐसा लगता है कि जो है 2019 के बाद से जो है जो ओ ओ उनको जो है सलाह जो दे रहे हैं अम, वो उनके हित चिंतक हैं कि नहीं, शुभ चिंतक हैं कि नहीं, इस पर सवाल उठने लगे हैं। तो अब ये भी स्पष्ट है कि नारायण राणे से हों, चाहे चचेरे भाई राज ठाकरे, उनसे चुनौती मिल रही है, काफ़ी समय से मिलती रही है और हालाँकि ये दोनों नेता जो हैं कोई बहुत बड़े नेता नहीं कहलाएँगे महाराष्ट्र के राजनीति के हिसाब से भी, लेकिन कहीं न कहीं ये अपना ब्रांड रखते हैं और ये भी उस राजनीति पर, उस विचारधारा पर दावा रखते हैं, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी। तो इस हिसाब से जो है उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल है कि वो जो है अगर मराठी मानुस की बात करेंगे तो भी जो है राज ठाकरे और नारायण राणे उनके सामने खड़े हैं। अगर वो हिंदुत्व की बात करेंगे तो भी भाजपा और ये सारे नेता जो हैं वो फिर भी सामने खड़े हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है जो उन्होंने खेमा बदलने की कोशिश की वो उसके नतीजे वैसे नहीं आ रहे हैं, जैसा कि वो सोचे होंगे उस समय या जैसा कि वो सोचते होंगे कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ संघर्ष करने के बाद में हमारी हमारी वो स्थिति हमको प्राप्त हो जाए। अ इसमें जो समझने वाली बात है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन ने शिवसेना के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा किया है और पार्टी के वैचारिक मूल्यों के बारे में सवाल उठने लगे कि भई हम हमारे वैचारिक मूल्य क्या हैं और हम इनके साथ कैसे जा सकते हैं, है ना? और
जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव को चौंका दिया था। ये तो बहुत बड़ा एक मामला था जो कि आसाम चले गए थे पूरे अपने साथी एमएलएस के साथ और काफ़ी दिन वहाँ पर रहे। और इसके बाद में जो है एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री बन गए और आज जो है उन्होंने प्रचंड जीत के साथ वापसी की है। तो कहीं न कहीं जो नैरेटिव एक निकल के आता है कि एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने सही किया, गलत किया, वो तो अब सवाल रहा ही नहीं, क्योंकि जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी को प्रखर जो है रूप से जो है समर्थन मिला है और उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो उसका प्रदर्शन जो है अच्छा नहीं रहा है। तो असली शिवसेना कौन है और बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है, जो राजनीतिक विचारधारा की जो विरासत है, उस पर दावा किसका है, ये भी अब जो है लोग कई-कई बातें कहेंगे, है ना? उद्धव के बारे में जो है ये कहा ही जाता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा उनकी पहुँच नहीं है, मतलब जनता से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं है या बहुत ज़्यादा जो है अलायंस बनाने की भी क्षमता जो है उसमें भी जो है देखने वाली बात है। जैसा कि शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो अलायंस बना लेते हैं या दूसरी तरफ भी जो है उनके उनके मित्र रहते हैं, दूसरी तरफ भी वो बात कर लेते हैं। वैसा जो है उद्धव ठाकरे में वैसा वैसा जो है कॉम्पिटेंस दिखाई नहीं पड़ता है ना? और उसके बाद जो है ये भी एक बात नोटिस की गई और मीडिया रिपोर्ट में आई कि उद्धव ठाकरे ने अपने चुनाव अभियान के दौरान मुस्लिमों और दलितों जैसे वर्गों का समर्थन हासिल किया, जो पहले शिवसेना से असहज माने जाते थे। और उन्होंने अपने भाषणों में जो है थोड़ा तीखापन लाने की कोशिश की है, जिससे कि उनकी उनकी भाषणबाजी जो है वो खबरों में आए और उनको एक बड़ा नेता के रूप में जो है नोटिस लिया जाए, है ना? लेकिन कहीं न कहीं प्रचंड जीत जो मिली है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजित पवार के तिकड़ी को, ये जो है और इसमें ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि कहीं न कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं वो उतना ज़्यादा सामने नहीं आए हैं महाराष्ट्र चुनाव के अभियान में, है ना? ज़्यादातर जो है इन्हीं नेताओं ने जो है और इवन जो जो निकल के बात आई थी कि पवन कल्याण को भी जो है बीजेपी ने उतारा था महाराष्ट्र में, और एक हिंदुत्ववादी नेता की छवि जो है पवन कल्याण की हाल में बनी है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अ, आंध्रा में और हो सकता है कि तेलंगाना में भी जो है वो जाएँ, क्योंकि दोनों दोनों प्रांत जो है तेलुगु भाषी हैं। तो महाराष्ट्र में भी जो है एक सटा हुआ राज्य है, तो बिल्कुल पवन कल्याण को और योगी आदित्यनाथ को से लेकर के सभी को वहाँ मौका दिया और उसके बाद जो है तीनों जो नेता हैं, ये वहाँ पर महाराष्ट्र में जो है इतनी प्रचंड जीत लौट के आया है। अब उद्धव ठाकरे को ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस और एनसीपी जैसे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ गठबंधन जो है, उसका जो पूरा एक जो साथ चलने का जो ये पूरा ये रहा है, जो दौर रहा है, इसमें क्या सही क्या गलत हुआ, ये फैसला किसका था, ये फैसला कितना सही तरीके से अमल पे आया, कितना सही तरीके से अमल में नहीं आया, इन सभी मुद्दों पर जो है एक व्यापक समीक्षा की ज़रूरत है। उसके बाद ही जो है हो सकता है कि उद्धव ठाकरे कभी राजनीति में वापसी कर पाएँ।